Well, do I need to introduce the new Mahindra Thar? I guess not. Mahindra Thar को हमने देखा है as a lifestyle product that defines you, defines the owners, and I have seen a lot of people customizing their Mahindra Thar as per their needs. अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड में एक स्पेशल बैकग्राउंड के अंदर स्पेशल गाड़ी खड़ी है, well it has a lot of changes that will definitely leave you impressed. अब क्या क्या चेंजेस हैं, कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो इसको बाकी सभी महिंद्रा थार से बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं. वेल इफ़ आई टॉक अबाउट दोज चेंजेस, अभी के लिए तो आई गेस इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा रहने वाला है, बट लेट अस रैप अप द इंट्रोडक्शन एंड टॉक अबाउट दिस बीस्ट एंड फोकस क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं. यू आर वॉचिंग आज़ाद 4x4, इट्स टाइम टू बिगिन. About the front fascia, a lot of things have been changed. अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ इस डिज़ाइन की, so there has to be this new bumper. अब जो ये गाड़ी है इसको मिलता है ओरिजिनल जीप रैंगलर बम्पर जो हमने जीप रैंगलर के अंदर देखा है. सो दिस इज़ नॉट अ कॉपी, हमने डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया है, बट दिस इज़ द ओरिजिनल बम्पर. ऑब्वियसली एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, फुल मेटल यूनिट है, बट डेफिनेटली गोज़ रियली वेल विद द डिज़ाइन. लाइटिंग अपग्रेड्स की बात करता हूँ तो आई हैव दीज प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और आई वुड से द फॉग लैम्प्स, और इसके साथ साथ मुझे LED बार भी मिल जाता है. नाउ इफ़ यू आर समबडी जो ऑफ रोड में काफ़ी गाड़ियाँ चलाता है, रात को गाड़ी चला रहा है, आई थिंक जो एलिमिनेशन इन दोनों से आपको मिलने वाला है, यू विल बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. मूविंग ऊपर थोड़ा सा अगर हम ऊपर आते हैं, सो जो यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, आपको यहाँ पे ब्लैक सराउंड मिल जाते हैं, लुक्स वेरी प्रीमियम ऑफ कोर्स, और दूर से एक जो रेड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है. हैविंग सेड दैट, द स्टॉक हैलोजन हेडलैम्प्स विल दे हैव बीन चेंज्ड. आपको यहाँ पे मिल जाता है LED लैम्प, बहुत प्रीमियम लगता है, रात को एलिमिनेशन भी अच्छा रहने वाला है इसका. और जो आपको DRL मिलता है सर्कुलर, दैट टू लुक्स वेरी वेरी नाइस. अब ये थी नीचे की बात, द मोर सटल चेंजेस. लेकिन अगर मैं ऊपर आता हूँ, दी हुड, ना यहाँ पर जो चेंज है ब्रिंग्स मी अ स्माइल टू माई फेस. आपको बहुत एग्रेसिव कट्स मिल जाते हैं, एक फंक्शनल स्कूप मिल जाता है. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द शो, बट यहाँ से आपका जो इंजन है वो ब्रीथ भी करेगा. सो दिस इज़ अ फंक्शनल स्कूप राइट इन द सेंटर. साइड में एक बहुत एग्रेसिव डिज़ाइन मिल जाता है. एंड इन ऑल अगर मैं फ्रंट फेसिया की बात करूँ, दिस महिंद्रा थार डेफिनेटली स्टैंड्स आउट व्हेन कंपेयर टू दी अदर थार्स और अदर व्हीकल्स. इसके अलावा अगर मैं फ्रंट को इन होल बात करता हूँ, लुक्स नाइस, तो जो कलर थीम है डेफिनेटली गोज़ रियली वेल, और एक प्रीमियम अपील आपकी गाड़ी को मिल जाता है. सो अगर साइडों की बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपको नोटिस होती है, दैट हैज़ टू बी दिस कस्टम साइड स्टेप्स. आपको साइड स्टेप डेफिनेटली एक बहुत ऊंची गाड़ी है, अंदर चढ़ने में काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं. अंदर चढ़ने के लिए यूज़फुल एक और भी एसेसरीज गाड़ी के अंदर आपको मिलती है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट ये जो है हमारी इन हाउस ओवरलैंड एसेसरी का जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर आपको ये वाले साइड स्टेप्स मिल जाते हैं. इसके अलावा अगर मैं साइड में चेंजेस की बात करता हूँ तो आई ऑल्सो हैव दिस ग्लॉस ब्लैक फिनिश ऑन दी ORVM. और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सटल हैं, बट फंक्शनल डेफिनेटली वेरी वेरी येस. और अगर मैं अनदर फंक्शनल अपडेट की बात करता हूँ तो दैट हैज़ टू बी दी स्लाइडिंग विंडोज़. अब स्लाइडिंग विंडोज़ क्या हैं, आई डोंट थिंक आपने ज़्यादा अभी तक मॉडिफाइड महिंद्रा थार्स के अंदर देखे होंगे. वील बी टॉकिंग अबाउट दैट वंस वी स्टेप इनसाइड द कार, बट आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल बी लविंग दिस एडिशन. अब पीछे चलते हैं तो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द चेंजेस दैट हैव बीन मेड टू द रियर. पीछे की तरफ बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ सटल चेंजेस हैव बीन मेड टू द कार, स्टार्टिंग विद द बम्पर. अब ये जो बम्पर है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ ऑन द 10th एनिवर्सरी मॉडल ऑफ द जीप रैंगलर. अब ना सिर्फ ये काफ़ी अच्छा लगता है, बट साथ साथ आपको इसमें कोटिंग भी मिल जाती है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम दी स्क्रैचेस. तो आप ऑफ रोड कर रहे हो, आप ट्रेल्स में हो, झाड़ियाँ लग रही हैं, सो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे. सो अ वेरी नाइस कोटिंग सेव्स योर बम्पर इन द लॉन्गर रन. इसके अलावा वेल द रियर रिमेन्स सटल, looks of course very nice, and in my opinion very practical, very premium and functional mods made to this vehicle. अब अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वेल वो भी एक काफ़ी स्पेशल टच रहने वाला है. लेट्स चेक दैट आउट एज वेल. वी स्टेप इनसाइड द कैबिन और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं विच विल डेफिनेटली मेक यू फील वेरी वेरी स्पेशल. टू स्टार्ट विद, जितने भी आपको यहाँ पे ट्रिम एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बीट ऑन द इंफोटेनमेंट सिस्टम, बीट ऑन द AC वेंट्स, बीट ऑन द सेंट्रल कंसोल, और इनफैक्ट बीट ऑन द डोर हैंडल्स, सबको आपको मिल जाता है कस्टम हाइड्रोडिप इन कार्बन फाइबर पैटर्न. इसके अलावा अगर मैं सीट कवर्स की बात करता हूँ, द सेम रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन इज सीन हेयर. आपको बहुत प्रीमियम सा डायमंड क्विल्ट का पैटर्न मिल जाता है. लुक्स वेरी नाइस, वेरी अपीलिंग इन माय ओपिनियन. जो सेम फिनिश है मुझे सामने की तरफ आर्मरेस्ट में मिल जाता है, सेम फिनिश पीछे मिल जाता है. अब नाउ समथिंग दैट आई मस्ट हैव टू मेंशन कि जो आपका एक स्टिचिंग है काफ़ी यूनिफॉर्म रहने वाला है. सो अनलाइक वी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द आफ्टर मार्केट जितने भी सीट कवर्स रहते हैं, जो आपकी स्टिचिंग है इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती है, धागे आपके टेढ़े मेढ़े चलते हैं. सो फॉर इन दैट रिगार्ड्स एक काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश लेवल आपको मिल जाने वाला है. इसके अलावा अगर मैं सामने की बात करता हूँ, आई ऑल्सो हैव दीज ऑफिशियल वाइल्ड बोर ग्रैब हैंडल्स. मैंने पहले ही बताया था थार एक बहुत ऊंची गाड़ी है,
So stepping inside and moving out of the vehicle can be difficult for many people in the family. और ऐसे केस में अगर आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, आई थिंक अ वेरी वेरी नाइस टच. इसके अलावा अगर मैं पीछे की बात करता हूँ तो पीछे भी बहुत स्पेशल चीज़ दी गई है आपको. लेट्स चेक दैट आउट एज वेल. सो अगर मैं पीछे की बात करता हूँ, आई मेंशन बिफोर, एक बहुत स्पेशल चीज़ इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है. विल दैट हैज़ टू बी दी स्लाइडिंग विंडोज़. अब आपने थार में देखा होगा फिक्स विंडोज़ आते हैं, बट हेयर वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल. आपको स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाते हैं. नॉट ओनली इट इज़ वेरी गुड फॉर वेंटिलेशन, बट इन केस आपको कुछ आप बाहर कुछ देना हो, यू आर एट अ टोल प्लाजा, या आपको कुछ बाहर से चीज़ लेनी अंदर हो या बाहर देना हो, विल कैन बी वेरी प्रैक्टिकल. इन ऑल एक बहुत यूनिक सा टच है. मैंने अभी तक बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ऐसा कुछ देखा ही नहीं है. एंड आई थिंक अ ग्रेट एंड अ वेरी क्रिएटिव एडिशन. जस्ट लाइक द फ्रंट मुझे पीछे मिल जाते हैं आर्मरेस्ट. अगेन दोनों तरफ मुझे फोल्डिंग ऑप्शन मिलता है. सिमिलर सीट कवर डिज़ाइन, जो पैटर्न मुझे सीट कवर पे मिलता है वो मुझे आर्मरेस्ट के ऊपर भी मिल जाता है. सिमिलरली आई डू हैव दीज कप होल्डर्स, अ प्लेस टू कीप माई फोन एंड अ मैगजीन होल्डर एज वेल. तो अगर मैं इन चीज़ों की एडिशन को देखता हूँ तो आई थिंक जो सेकंड सीट है, या आई वुड से द सेकंड रो ऑफ सीट फॉर द थार, काफ़ी ज़्यादा लिवेबल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है और एक बिल्कुल बेयर बोन बेसिक नहीं रही है. सो आई हैव अ विंडो फॉर वेंटिलेशन, आई हैव माई डेडिकेटेड आर्मरेस्ट एंड अ कंफर्टेबल सीट. हो सकता है फॉर द वेरी ग्रोन अप अडल्ट्स, फॉर द टॉलर अडल्ट्स यहाँ पर जगह इतनी ना हो, लेकिन अगर मैं वैसे बात करता हूँ फॉर द शॉर्टर पीपल, चाहे वो सीट का कंफर्ट हो, चाहे वो एम्बियंस हो, डेफिनेटली वेरी वेरी इंप्रेसिव. एक चीज़ और जो मैं आगे बात करना भूल गया था, दैट हैज़ टू बी दी सीट बेल्ट्स. अब जो आपका रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ ऑल्सो सीन ऑन द सीट बेल्ट्स. तो ना सिर्फ आगे की सीट बेल्ट रेड करी गई हैं, बट पीछे भी मेरे को रेड सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, विच रियली कॉन्ट्रास्ट वेल विद द कैबिन. हैविंग सेड दैट, दीज एडिशंस आई थिंक will be appreciable by the owner. और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, well you know what to do, you have to contact us in the details mentioned below. Well, this was one of the many other Mahindra Thars that we have modified so far. अगर आपको भी अपनी गाड़ी, चाहे वो थार हो या चाहे कोई भी अदर 4x4 जीप हो, उसको मॉडिफाई कराना है, well the contact details of Azad 4x4 they are mentioned in the description box below. इसके अलावा if you love online shopping, हमारा एक ई-कॉमर्स सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है. अगेन लिंक टू द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड ऑलमोस्ट ऑल द एसेसरीज दैट यू वुड बी वांटिंग फॉर योर बीस्ट कैन बी फाउंड देयर. विद दिस बीइंग सेड, वी विल बी बैक सून some other day with some other modified beast. What do you think about this particular car? Do let us know in the comments box below. It's bye for now. We'll see you soon.